시커나 해야 इसको हटाइए तार उसका 5,000 पे जीरा नहीं तार में माननीय उप मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी, योजना एवं विकास तथा जल संसाधन मंत्री श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन जी, शिक्षा एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभागों के माननीय मंत्री श्री अशोक चौधरी जी, माननीय मंत्री श्रम संसाधन विभाग श्री विजय प्रकाश जी, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग के माननीय मंत्री श्री अवधेश कुमार सिंह जी, बिहार सरकार के मुख्य सचिव श्री अंजनी कुमार सिंह जी, विकास आयुक्त श्री शिशिर सिन्हा जी, योजना एवं विकास विभाग के प्रधान सचिव श्री दीपक प्रसाद जी, भवन निर्माण विभाग के प्रधान सचिव श्री अमृतलाल मीना जी, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के प्रधान सचिव और बिहार विकास मिशन के सचिव श्री ब्रजेश मल्होत्रा जी, श्रम संसाधन विभाग के प्रधान सचिव श्री दीपक कुमार सिंह जी, वित्त विभाग के प्रधान सचिव श्री रवि मित्तल जी, कृषि विभाग के प्रधान सचिव श्री सुधीर कुमार जी, सामान्य प्रशासन विभाग के प्रधान सचिव श्री DS गंगवार जी, पथ निर्माण विभाग के सचिव श्री पंकज कुमार जी, शिक्षा विभाग के सचिव श्री जितेंद्र श्रीवास्तव जी, सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग के सचिव श्री राहुल सिंह जी। इस कार्यक्रम से सभी जिलों का संबंध स्थापित है, इसलिए सभी प्रमंडलीय आयुक्तगण, सभी जिलाधिकारीगण, सभी पुलिस अधीक्षकगण और जिला स्तर पर इन योजनाओं से जुड़े सभी अधिकारी और कर्मीगण, विशिष्ट अतिथिगण, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के यहाँ उपस्थित प्रतिनिधिगण, देवियों एवं सज्जनों, आज गांधी जयंती है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का जन्मदिन है। सबसे पहले मैं बापू के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं और गांधी जयंती के अवसर पर आप सबको अपनी शुभकामनाएं देता हूं। आज के दिन का चयन हम लोगों ने किया युवाओं से संबंधित जो हमारे निश्चय थे उनको क्रियान्वयन करने का। आर्थिक हल युवाओं का बल, युवाओं को इसका लाभ मिले, हर प्रकार से एक एक योजना जो 7 निश्चय का अंग है उसके बारे में गहन विचार विमर्श किया गया और चुनाव के दौरान हम लोगों ने इसे महागठबंधन के साझा कार्यक्रम का हिस्सा बनाया और जब लोगों ने मैंडेट दिया, जनादेश दिया महागठबंधन को सरकार बनाने के लिए, तो हम लोगों ने सुशासन के कार्यक्रम 2015 से 20 का जो निर्धारण किया उसमें 7 निश्चय के कार्यक्रमों को शामिल किया और उस पर हम लोगों ने काम करना प्रारंभ किया। यही नहीं, जो भी हम लोगों ने लोगों से वादा किया था, 2015 में एक कानून हम लोगों ने बनाया था, लोक शिकायत निवारण अधिकार कानून। 2011 में लोक सेवाओं का अधिकार कानून, जिसका जिक्र मुख्य सचिव कर रहे थे कि एक एक सर्टिफिकेट के लिए लोगों को ब्लॉक का, अंचल का, सब डिवीजन का, जिला का, न जाने कितने दफ्तरों का चक्कर लगाना पड़ता था, महीनों चक्कर लगाना पड़ता था, अनेकों बार चक्कर लगाना पड़ता था एक मामूली सर्टिफिकेट के लिए। तो 2011 में उसके लिए हम लोगों ने एक कानून बनाया और लोक सेवा केंद्र स्थापित किया हर एक ब्लॉक में।
और इसके बाद हम सेवा यात्रा पर निकले 2011 में। जो शुरू में जब कोई काम करिएगा तो अनेक तरह की कठिनाइयां आती हैं। स्पॉट पर जाकर देखना पड़ता है कि कहाँ क्या दिक्कत आ रही है इसके क्रियान्वयन में। वो देखते हुए हम लोगों ने समस्याओं का निराकरण किया और इस तरह की सेवाओं को प्राप्त करने में जो मिडिल मैन था उसको समाप्त कर दिया। 5 साल पहले सब लोग यही चर्चा करते थे कि बड़ा इस काम में भ्रष्टाचार है, बहुत पैसा लगता है, बहुत कष्ट होता है, लेकिन अब तो कोई चर्चा ही नहीं करता। एक सर्टिफिकेट लेने में 200, 400, 500 रुपया लोगों को खर्चा करना पड़ता है। अब आज जाकर दरखास्त दीजिए, निर्धारित समय सीमा के अंदर वो बनकर तैयार हो जाएगा, आप उसको प्राप्त कर लीजिए। कास्ट सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट, आवासीय प्रमाण पत्र, इस तरह की 49 सेवाओं से हम लोगों ने शुरुआत की और हर क्षेत्र में जो उसके लिए समय अवधि निर्धारित थी उसको भी धीरे धीरे कम किया और उसका लाभ लोगों को मिल रहा। 14 करोड़ से ज्यादा लोगों ने इसका लाभ उठा लिया और पिछले 10 वर्षों से हम जनता के दरबार में मुख्यमंत्री कार्यक्रम चला रहे हैं। जनता के दरबार में डीएम, जनता के दरबार में एसपी, जनता के दरबार में एसडीओ, डीएसपी, थानेदार, अंचल अधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी, कमिश्नर, ये सब कार्यक्रम चल रहा था। लोग अपनी समस्याओं को लेकर आते थे, उसके निराकरण के लिए लोग सुनते थे और उनकी सहायता करने की कोशिश करते थे। 10 साल से हमने ये कार्यक्रम चलाया और उसके बाद 10 साल ये कार्यक्रम चलाने के बाद 9 साल के बाद मेरे मन में ये बात आया कि बहुत कुछ लोक शिकायत के निवारण के लिए हम लोगों ने नियम और उसके लिए कुछ परंपराओं का विकास कर दिया है। तब ये समय आ गया है कि इसको भी हम एक अधिकार के रूप में लोगों को प्रदान करें। तो कानून बनाया, लोक शिकायत निवारण अधिकार कानून। बहुत बड़े विद्वान सहवाल गुप्ता जी यहाँ पर बैठे हुए हैं, बहुत लिखते होते हैं, अध्ययन भी करते हैं। अब हम इनसे कहेंगे कि इस पर भी जरा अध्ययन कर लीजिए कि लोक शिकायत के निवारण के क्षेत्र में यानी ये गवर्नेंस का बहुत बड़ा मुद्दा है। आजकल लोग हम पर यही कहते हैं ना कि खाली शराबबंदी में लगे हुए हैं, बाकी तो कोई काम करते नहीं। अरे हम शराबबंदी में भी उतना ही मजबूती से लगे हुए हैं। अब आज पूरे मंत्रिमंडल ने संकल्प किया है और 2 अक्टूबर से जो नया कानून था वो नोटिफाइड हो गया, लागू हो गया, वो मद्य निषेध कानून। अभी कानून में ही है कि बिहार में पूरी शराबबंदी रहेगी, कानूनी। पहले जो था वह तो सरकार के निर्णय पर था, उस कानून के अंतर्गत जो प्रावधान था उसका लाभ उठा करके था, और अब कानून ही बन गया मद्य निषेध का। तो आज 2 अक्टूबर से लागू हो गया। खैर उसकी चर्चा आज बहुत विस्तार से हो चुकी है मीडिया के लोगों के सामने भी। तो कितना काम हो रहा है जरा इसको देखिए। लोक शिकायत निवारण अधिकार कानून, यानी लोक शिकायत निवारण का अब लोगों को कानूनी अधिकार है। ये कितने राज्य में लागू? लोग गवर्नेंस की बात करते हैं, सुशासन की बात करते हैं, कोई हमको बता दे। हमने जब लोक सेवा अधिकार कानून लागू किया 2011 में, तो न जाने कितने प्रांत के लोग आए यहाँ देखने और अध्ययन करने, और यहाँ से सब जानकारी लेने के बाद लोगों ने अपने अपने राज्य में एक कानून बनाया। और अब लोक शिकायत निवारण का भी अधिकार हो गया लोगों को। पहले इतना जनता के दरबार में जो कार्यक्रम होता था उसमें हम सुनवाई का अवसर देते थे, सुनते थे। लोगों को अवसर मिलता था कि अपनी समस्या जाकर रख सकते हैं और हम लोग उनके समस्या के निराकरण का प्रयास करते थे। लेकिन अब समस्या रखने का नहीं, सिर्फ सुनवाई का अवसर अब उनको नहीं है, बल्कि उसके निराकरण का, उसके निवारण का अधिकार लोगों को प्राप्त हो गया। ये इतना बड़ा कानूनी अधिकार लोगों को मिला। जब कानून बन गया तो जस्टिसिएबल है। अगर इस कानून के मुताबिक कोई काम नहीं हो रहा है तो कोई इस प्रश्न को अदालत में उठा सकता है, और उस कर्मचारी, अधिकारी और विभाग और सरकार की बाध्यता है, ये जो उनका अधिकार है
उनको उनका अधिकार उनको प्राप्त हो। अब ये कानूनी अधिकार है, इतना बड़ा काम हो गया। और आपको मालूम है जब ये लागू किया इसको, इस बार 5 जून को लागू किया। जेपी ने 5 जून 1974 को संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया था, तो 5 जून को संपूर्ण क्रांति दिवस के अवसर पर और 5 जून को यह है विश्व पर्यावरण दिवस, उस अवसर पर हम लोगों ने लोक शिकायत निवारण कानून लागू कर दिया है। और आपको मैं बताना चाहूंगा कि अब तक 42,250 शिकायतों का निवारण किया जा चुका है, काम हो रहा है। तो जो कहा उसको किया, अगली बार आएंगे तो शराब बंद कर देंगे, बंद करके लोक शिकायत निवारण कानून बन गया है, लागू करेंगे, लागू कर दिया। और 7 निश्चय की बात कही हम लोगों ने। हम तो चुनाव के दौरान 218 मीटिंग किए थे, गए थे 218 मीटिंग। हर मीटिंग में हमने महागठबंधन के 7 निश्चय की बात हमने बताई, उसको बताते थे कि क्या क्या काम हम लोग करेंगे। और हमने देखा कि लोग ध्यान से सुनते थे। और जब हम बताते थे कि भाई हमारे यहाँ उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले युवाओं की संख्या कम है, माँ बाप की गरीबी के कारण वे आगे पढ़ नहीं पाते हैं, मात्र 13% हमारे युवा छात्र हो या छात्रा वो 12वीं कक्षा के बाद पढ़ने जाते हैं, मात्र 13% ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो 12वीं के बाद उच्च शिक्षा में। तो जब हम लोगों को बताते थे कि निर्धनता के कारण, अभाव के कारण, गरीबी के कारण माँ बाप उनको आगे पढ़ा नहीं पाते, खत्म होता और पहले जो काम किया उसको गिनाते थे। लड़की नहीं पढ़ती थी, पोशाक योजना, फिर साइकिल योजना, और उसके बाद हम कहते थे कि इसी के बाद अब 12वीं कक्षा में के बाद जो भी युवा पढ़ने को इच्छुक होगा उसको 4 लाख रुपए का हम स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड दिलवाएंगे, ताकि माँ बाप पर बोझ डाले बगैर वो आगे पढ़ सके। और मुझे अच्छी तरह याद है, ये मेरा अनुभव है, और कई बातों पर तालियां बजती थी, लेकिन जो ताली स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड 4 लाख रुपए की सीमा का देंगे युवाओं को, उस पर जो ताली बजती थी उसका कोई जवाब नहीं। और सब देहाती इलाके में, और जान लीजिए हम शिक्षा ऋण नहीं बोलते थे, जो अंग्रेजी शब्द है स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड, इसी का उपयोग करते थे। और लोग समझते थे और जमकर ताली बजाते थे। उत्साह लोगों का देखते बनता था। और युवाओं के लिए स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड, और बहुत सारे युवा हैं जो आगे पढ़ेंगे नहीं, उनको कोई ना कोई रोजगार तलाशना है। माँ बाप कितनी बार उनको इंटरव्यू के लिए पैसा दें, कई जगह से इंटरव्यू आता है, देने का अवसर आता है, लोग जा नहीं पाते हैं। अवसर रहते हुए भी उसका लाभ बहुत सारे युवा नहीं उठा पाते हैं, परिवार की गरीबी के कारण। कहीं भी जाएगा तो आने जाने का खर्चा चाहिए, किसी स्थान पर जाएगा तो वहां रहने का खर्चा चाहिए, अभिभावक दे नहीं पाते थे। इसलिए अवसर रहते हुए भी अवसर से वंचित हो जाते थे हमारे युवा। इसलिए उनकी सहायता करने के लिए हम लोगों ने निर्णय किया कि जिन युवाओं की उम्र 20 से 25 वर्ष के बीच में है और जो रोजगार की तलाश में है, वैसे युवाओं की सहायता के लिए 2 वर्ष तक 1000 रुपये महीने का स्वयं सहायता भत्ता देंगे। क्षमा करिएगा, ये बेरोजगारी भत्ता नहीं है। हमने बेरोजगारी भत्ता एक बार नहीं कहा, और न यह कहा कि बेरोजगार लोगों को देंगे। रोजगार की तलाश के इच्छुक युवाओं को हम देंगे। उम्र होनी चाहिए 20 से 25 साल के बीच में, और उनको बेरोजगारी भत्ता नहीं, सेल्फ हेल्प अलाउंस, स्वयं सहायता भत्ता, अपनी मदद कर सके, अपनी मदद खुद कर सके, अपने आप की मदद कर सके, इसलिए स्वयं सहायता भत्ता इसका नाम दिया।
और इसका लोग लाभ उठाएंगे, रोजगार तलाशेंगे। अब रोजगार तलाशने के लिए कोई ना कोई कौशल होना चाहिए, हुनर होना चाहिए। तो कौशल विकास मिशन के अंतर्गत तो हम लोग कई योजना चला रहे हैं, लॉन्च कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत 1 करोड़ युवाओं को हम लोग हुनरमंद बनाना चाहते हैं। लेकिन हमने चुनाव के दौरान भी मीटिंगों में चर्चा की, हमारे युवा बिहार के हैं, मेधावी हैं, बहुत मेहनती है, लेकिन को एक चीज को लेकर थोड़ी हीन भावना रहती है, वो ठीक से अंग्रेजी नहीं बोल पाते, संकोच करते हैं। उनके मन में एक ये कॉम्प्लेक्स बना हुआ रहता है। तो हमने कहा इसको खत्म करें और युवाओं को संवाद कौशल, उसका नाम दिया है कि हिंदी अंग्रेजी बोल लें। और हम प्रभावित हुए थे, महादलित विकास मिशन के कार्यक्रम में उन लोगों ने चलाया था, उन लोगों को अंग्रेजी बोलना, स्पोकन इंग्लिश सिखाया। एक नौजवान आया, 4 मिनट तक अंग्रेजी में भाषण दिया, बिल्कुल ठीक ठाक बोल रहा था। तो हमने कहा कि भाई एक नौजवान जब ये बोल सकता है सिखाने के बाद, वो सीमित स्तर पर वो पहल थी। तो उस दिन मेरा मन बना कि क्यों नहीं सब युवाओं को हम अंग्रेजी बोलना सिखा दें, हिंदी बोलना ठीक से सिखा दें, अंग्रेजी बोले, ताकि रोजगार का अवसर उसके लिए बढ़ जाएगा। और आज के युग में कंप्यूटर का ज्ञान नहीं तो कोई ज्ञान नहीं। जैसे अक्षर ज्ञान के आधार पर साक्षरता कहा जाता था, अब बिना कंप्यूटर ज्ञान के कंप्यूटर साक्षरता का समय आ गया। तो इसलिए सॉफ्ट स्किल, कंप्यूटर पर काम करने की कला उनको आ जाए। और उसके बाद हम लोगों ने महाराष्ट्र के सरकार द्वारा समर्थित उनकी भागीदारी की एक कंपनी है, महाराष्ट्र नॉलेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड, वो हमारे नॉलेज पार्टनर हुए। ये बहुत ही प्रतिष्ठित संस्था, महाराष्ट्र सरकार ने शुरुआत की थी बहुत पहले, कैसे लोगों को हुनरमंद बनाया जाए। वे लोग आए और उन लोगों ने कहा कि थोड़ा व्यवहार कौशल भी होना चाहिए, हाउ टू बिहेव, हम अपने आप को कैसे पेश करें। तो हमने कहा नहीं ये ठीक बात है। तो उसके बाद हम लोगों ने उसमें तीनों चीज जोड़ दिया, संवाद कौशल, सॉफ्ट स्किल और व्यवहार कौशल। और ये तीनों को जोड़ करके कुशल युवा नाम दिया उसका कार्यक्रम का। और हर एक ब्लॉक में 534 ब्लॉक में इसका केंद्र बनाया और वहां ये काम शुरू होगा। तो कौशल युवा कार्यक्रम लोगों को हम बनाएंगे, ये हमारे 7 निश्चय का अंक था। इसके अलावा युवाओं के लिए पहला निश्चय है युवाओं के लिए, और उसके 5 कंपोनेंट थे, 5 अवयव। पहला स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड, दूसरा स्वयं सहायता भत्ता, तीसरा भाषा संवाद कौशल और कंप्यूटर ज्ञान, जिसमें अब हम लोगों ने व्यवहार कौशल भी जोड़ दिया। और चौथा है जो बहुत सारे हमारे युवा हैं जो अपने पैरों पर खड़ा होना चाहते हैं, खुद रोजगार की तलाश नहीं करना चाहते हैं, बल्कि दूसरों को रोजगार देने लायक अपने को सक्षम बनाना चाहते हैं। एंटरप्रेन्योरशिप है, उद्यमिता है, उद्यमशीलता है। वैसे युवाओं को प्रोत्साहित करने के लिए हम लोगों ने बिहार में 500 करोड़ रुपए के वेंचर कैपिटल का ऐलान किया, उसी 7 निश्चय के पहले निश्चय के चौथे अवयव के तौर पर। स्टार्टअप पॉलिसी हम लोगों ने बना दिया, जो युवा काम करना चाहे उसको हम 10 लाख रुपए तक की सहायता करेंगे, ताकि वो अपने पैरों पर खड़ा हो सके, दूसरों को रोजगार देने लायक बन सके। तो उसकी भी सब पॉलिसी बन गई, चौथा था। और उसमें 5वां था हर सरकारी कॉलेज और विश्वविद्यालय में मुफ्त वाईफाई का कनेक्शन, ताकि इंटरनेट की सुविधा का लाभ उठा पाए। और मुझे पूरा बताया गया है आईटी डिपार्टमेंट के जरिए कि फरवरी 2017 तक ये काम पूरा करेंगे। हो जाएगा जी राहुल जी, खड़ा होकर बोलिए ना कि हो जाएगा। फरवरी 2017 तक हो जाएगा। क्या अशोक चौधरी जी अप्रूव कर रहे हैं फरवरी 2017?
वो सचिव है, मंत्री है, बोल दीजिए, नहीं तो ऐसा ना हो कि हम अनाउंस कर दें, फिर तो बड़ा दिक्कत होता है। अपने किसी भी घोषणा से जरा भी स्लिपेज होता है तो हमको नींद नहीं आती है, जान लीजिए। हम दूसरे स्वभाव के व्यक्ति हैं, बोल दिया तो बोल दिया, अब क्या है जो अब ठीक था। हमने कहा कि भाई ये काम करना है तो जिला में सेंटर बनना चाहिए, डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रेशन सेंटर, सब परामर्श केंद्र। अभी कोई साधारण काम नहीं है, पहले हर जिला में जगह खोज लीजिए, इसके बाद उसमें बिल्डिंग बनना चाहिए। भाई हजारों यूथ आएंगे वहां, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के लिए, स्वयं सहायता भत्ता के लिए, कुशल युवा कार्यक्रम के अंतर्गत लाभ लेने के लिए, तो ये सब जो काम होगा वहीं से रजिस्ट्रेशन होगा, वहीं से सहायता होगी। उनको 10 जगह नहीं जाना है, एक डीआरसी पर जाकर अपना सारा काम कराएंगे। तो वैसी स्थिति में सेंटर भी अच्छा बनना चाहिए। तो ये बड़ी भारी चुनौती थी। बीच में जो बाढ़ जैसी स्थिति आई तो मुख्य सचिव, हमारे भवन निर्माण के प्रधान सचिव संकोच करते करते कह रहे थे कि भाई हो सकता है कि कुछ जगह पर थोड़ा देर। हमने कहा भाई ये तो मुश्किल है, जब एक बार तय हो गया कि 2 अक्टूबर से लागू होना, तो सेंटर नहीं रहेगा तो जाएगा कहां यूथ। और मुझे खुशी है, मैं इसके लिए बधाई देना चाहता हूं भवन निर्माण विभाग को, मंत्री जी को भी और प्रधान सचिव को भी, और इनके साथ काम करने वाले तमाम इंजीनियर और सभी एजेंसी को कि समय पर काम पूरा हो गया। और आज देख लीजिए 8 जगह तक कनेक्टेड है स्टेशन, बीच बीच में देख रहे हैं ना, पटना भी है, नालंदा भी है, मुजफ्फरपुर है, बांका है, और कहाँ कहाँ मधुबनी है, गोपालगंज है, और एक कोई और जिला छूट गया है, पूर्णिया। ये सब तो सीधे अभी कनेक्ट है, हम लोग भी देख रहे हैं उनको, लेकिन बाकी 38 जिला में हम लोगों को लोग बैठ के देख रहे हैं और एक एक बात सुन रहे हैं। तो ये सारा सेंटर आज चालू हो रहा, भवन का भी उद्घाटन हो गया, और 534 जो ब्लॉक में कुशल युवा केंद्र बना है वो भी बनकर तैयार हो गया। तो ये सब काम हो रहा। तो ये निश्चय है, निश्चय का मतलब होता है कि उससे डिगना नहीं है, तो ये निश्चय है तो लागू हो गया। 2 अक्टूबर को कहा था बापू की जयंती पर लागू होना, आज लागू हो गया। तो सब काम हो रहा है कि नहीं हो रहा? जो भी हम लोगों ने वादा किया उसको पूरा कर रहे हैं। और 2 तो शुरू हो गया, 2 निश्चय 27 तारीख को। 27 तारीख को तो 2 निश्चय पर काम हो गया। हर घर नल का जल और हर घर शौचालय की योजना शुरू हो गई। और सबसे पहले 7 निश्चय में एक निश्चय था, महिलाओं को अधिकार मिलना चाहिए। बिहार सरकार की सभी सेवाओं में महिलाओं को 35% का आरक्षण दिया जाएगा। ये 7 निश्चय का एक निश्चय था, वो तो हम लोग 5 महीना पहले ही लागू कर दिए। तो 7 निश्चय में एक निश्चय तो लागू भी हो गया। अब तो 6 निश्चय लागू हो रहा है, 1 लागू हो गया। और बहुत जल्दी नवंबर महीना के पहले सप्ताह तक बाकी का जितना निश्चय है सब लागू हो जाएगा, काम शुरू हो जाएगा। साल पूरा होने के पहले, 1 साल पूरा होने पर जब हम लोग साल भर का रिपोर्ट कार्ड जनता के सामने पेश करेंगे, उसके पहले सब पर क्रियान्वयन शुरू हो जाएगा। जान लीजिए, एक एक काम जो कहा उसको किया। हम विश्वास करते हैं जो कहो उसको करो, और जो नहीं कर सकते हो उसको कहो मत। आज जो देश में अविश्वास का वातावरण हुआ है सार्वजनिक जीवन में, उसका एक बहुत बड़ा कारण यह है कि चुनाव के अवसर पर तो आप तरह तरह के वायदे कर देते हैं और चुनाव के बाद उसको जुमला घोषित कर देते हैं। हम लोग जुमला का प्रयोग नहीं करते हैं, कहेंगे उसको करेंगे और करके दिखा दिया, और एक एक काम पूरा करके दिखाएंगे। और पहले से जो काम चल रहा है, चाहे वो कृषि रोड मैप का काम हो, 2008 में पहली बार 4 साल का कृषि रोड मैप बनाया, 2012 में खत्म हुआ। क्या उसका परिणाम निकला मालूम है? प्रोडक्टिविटी के मामले में बिहार सबसे पीछे था,
धान हो, गेहूं हो, किसी भी चीज के प्रोडक्टिविटी उत्पादकता के मामले में। और 4 साल के कृषि रोड मैप के क्रियान्वयन के बाद प्रोडक्टिविटी के मामले में, धान के प्रोडक्टिविटी में तो बिहार ने चीन का विश्व रिकॉर्ड तोड़ दिया, गेहूं का राष्ट्रीय रिकॉर्ड बना दिया। ये सब काम किया। 12 से 17 चल रहा है कृषि रोड मैप, अब 17 तक तो चल रहा। 17 के बाद अगले 5 साल के कृषि रोड मैप पर भी काम शुरू हो गया है कि आगे का हमारा लक्ष्य क्या है। और कृषि का मतलब व्यापक संदर्भ में हम कृषि की बात करते हैं। जब हम कृषि की चर्चा करते हैं तो उसी में है पशु एवं मत्स्य संसाधन, सिर्फ अनाज की खेती नहीं, फल फूल सब्जी सबकी खेती, दूध का भी, मछली का भी, हर एक चीज उसमें शामिल है। और वो काम हो रहा कृषि रोड मैप। हमारा मिशन मानव विकास था, उसके अंतर्गत मानव विकास के कुछ लक्ष्य हम लोगों ने निर्धारित किए। और उन लक्ष्यों में था कि हम चाइल्ड मैरिज को कम करेंगे, फर्टिलिटी रेट को घटाएंगे। ये कई चीजें हैं, पोषण का मसला। और स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो काम हुआ, कहां थे? 12% था। ये जो टीकाकरण था बिहार में मात्र 12% था। और आज आपको मिलकर खुशी होगी, जानकर खुशी होगी कि 82% के ऊपर हम लोग पहुंच गए टीकाकरण में। ये सब हमारे मिशन मानव विकास का लक्ष्य है। तो किसी एक काम को छोड़ नहीं रहे। उसी तरह से बुनियादी ढांचे का विकास पहले तय किया कि बिहार के किसी भी दूर दराज के इलाके से चलकर राजधानी पटना पहुंचने में 6 घंटा से ज्यादा समय न लगे, उस लक्ष्य को प्राप्त कर लिया। और उसके बाद लक्ष्य निर्धारित कर दिया कि 6 घंटा नहीं, 5 घंटा के अंदर बिहार के किसी कोना से पहुंचे। और उसके लिए सड़क के क्षेत्र में काम शुरू हुआ। बिजली का घर घर बिजली पहुंचा देंगे। और यह भी हमारे 7 निश्चय का अंग है। हर एक घर का सर्वेक्षण हो रहा कि किस किस के घर में बिजली का कनेक्शन नहीं है। सर्वेक्षण का लगभग 60% कार्य पूरा हो गया है। ये बीच में निरंतर जो कभी इस इलाके में कभी दूसरे इलाके में बाढ़ आई, उसके चलते सर्वेक्षण प्रभावित हुआ। लेकिन सर्वेक्षण का काम चल रहा। हर घर के बारे में किनको बिजली का कनेक्शन है या नहीं है, और एक एक घर का तो हर घर को बिजली का कनेक्शन दिलवा दें और निरंतर बिजली की आपूर्ति हो। इसलिए न सिर्फ बिजली की उपलब्धता, बल्कि बिजली को उपलब्ध कराने के लिए, कंज्यूमर तक पहुंचाने के लिए, घर तक पहुंचाने के लिए, दुकान तक पहुंचाने के लिए, फैक्ट्री तक पहुंचाने के लिए जो जरूरत है, ट्रांसमिशन, सब ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, उसको पुख्ता करो। और जो हम लोगों ने कहा उसको करके दिखा दे। चुनाव में तो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी आए थे तो सब चुनाव में पूछते थे बिजली आई, बिजली आई। लेकिन चुनाव के बाद जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी पहली बार आए तो प्रशंसा करके गए कि बिजली के आपूर्ति के क्षेत्र में बिहार ने बहुत अच्छा काम किया। चुनाव में तो आदमी कुछ बोलता ही रहता है एक दूसरे के ऊपर, हालांकि हम नहीं बोलते हैं, हम नहीं बोलते। हमारे ऊपर बहुत बोला गया, तरह तरह की बात बोली गई, लेकिन हम नहीं बोलते। हम नहीं बोलने की जरूरत महसूस करते हैं। जो काम करो, कर सकते हो वही कहो, और जब कह दिया तो भाई उसको लागू करो। यह मेरा संकल्प होता है। इसलिए आज 7 निश्चय का जो युवाओं के लिए जो पहला निश्चय था, उसके 3 अवयव पर आज काम शुरू हो गया। और इसके बारे में कई बार बताया गया कि स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड कैसे लीजिएगा। और ये मामूली बात मत समझिए, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड कह दिया, कई तरह की कठिनाई आई। अब उन कठिनाइयों का कितना हम उल्लेख करें, क्या क्या चीज झेले। हम तो शुरू से कह रहे थे अंजनी बाबू को, सब लोगों को, अरे भाई टोटल गारंटी दे दीजिए। तो ये लोग कहे कि नहीं, जरूरत नहीं है, 75% का इंश्योरेंस तो भारत सरकार देती है कोई भी क्रेडिट कार्ड के। बड़ा अच्छा, तो 25% का दे दीजिए।
बाद में पता चला कि हम 25% अगर देंगे तो 75% वाला इंश्योरेंस का लाभ नहीं मिलेगा। यहां से लेके भारत सरकार तक हम लोग अप्रोच करते रहे, हमने कहा भाई कुछ नहीं होना, अपने बल बूते पर लागू करिए। और स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के लिए बैंकों के साथ बातचीत हुई और 100% नहीं, सिर्फ मूलधन की गारंटी राज्य सरकार ने नहीं दी है, मूलधन के ऊपर जो सूद लगेगा उसकी भी गारंटी दे दी हमने बैंकों को कि अगर पैसा नहीं लौटा तो पैसा चुकता राज्य सरकार करेगी। लेकिन हमारे जो युवा पढ़ना चाहते हैं उनको पढ़ने का अवसर मिलना चाहिए, कोई बाधा नहीं। तो ये मामूली बात नहीं, यूनिक है, ये सब तो नहीं लिखिएगा। क्या चीज है, दूसरा चीज लिखिएगा। लाइव चल रहा है सर, लिख नहीं लाइव हो रहा है, लाइव चल रहा है सर, लाइव चल रहा है सर, लगातार लाइव चल रहा है। हम लिखने की बात कर रहे हैं, दिखाने की बात नहीं कर रहे। जो लाइव दिखा रहे हैं वो तो लाइव दिखा ही रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी चीज है। देखिए, इससे मनोबल ऊंचा होगा युवाओं का। और बिहार की सबसे बड़ी पूंजी हमारी है मानव शक्ति, और हमारा जो युवा है वो हमारी सबसे बड़ी ताकत है। युवाओं को हम शिक्षित बनाएं, उनको हुनरमंद बनाएं, उनके मनोबल को ऊंचा करेंगे तो बिहार को आगे बढ़ने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। हमारा इतिहास गौरवशाली है, उस गौरव को, उस स्थान को फिर से प्राप्त करने में कामयाब होंगे। इसलिए लोगों का मनोबल ऊंचा करेंगे। और हमारे मुख्य सचिव ने कहा, कोई भी नई चीज होती है तो शुरू में कुछ ना कुछ टीथिंग ट्रबल तो होता ही है, ये सबको मालूम है। लेकिन हम लोगों की एक एक चीज पर नजर है, और नजर ही नहीं है, मैं आपको बता दूं, अभी ये पर्व त्योहार है, सब है, 15 तारीख तक देखना है, मानसून 15 तारीख तक है। इस सब चीज को देख के दशहरा है, तुरंत मुहर्रम है, इन सब चीजों को देखते हुए, इन सब जो बुनियादी हम लोगों की जिम्मेवारी उसको करते हुए उसके बाद हम निकल जाएंगे। एक रजिस्ट्रेशन सेंटर भी देखेंगे और कैसे हमारा लोक शिकायत का कानून ठीक से लागू हो रहा है, कैसे लोक सेवा का केंद्र चल रहा है, ये सब देखेंगे। कहाँ कितना इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, कहाँ बिजली पहुंच रही है, इस सब चीज को देखते हुए ये जो शराबबंदी का इतना बड़ा असर पड़ा है उसको भी जरा देखेंगे, पूछेंगे कुछ फायदा हुआ कि नहीं हुआ तो निकल जाएंगे। यहाँ बैठे रहते थे कि सुबह सुबह उठिए तो ऐसा तरह तरह का चीज देखने को मिलता है। अब आदत से लाचार है, टेलीविजन तो देखने का मौका नहीं मिलता है, लेकिन सुबह अखबार देखे बिना हमको मन नहीं लगता, तो अखबार तो देखेंगे ही। अब मेरी नजर सबसे पहले जाती है निगेटिव स्टोरी पर, हम अपना बयान थोड़ी पढ़ने जाते हैं। कुछ लोग जो है रोज बयान देते हैं, उनका भी बयान हम नहीं पढ़ते ही नहीं, नजर भी नहीं जाती। हमारी नजर तो जाती है पता नहीं खोजते खोजते, कहीं कोई कुछ घटना घट गया है बिहार में या कहीं भी बाहर में, या देश के लिए कोई महत्वपूर्ण चीज हो उस पर नजर पड़ती है, और नहीं तो कुछ इंटरप्रिटेशन नहीं करके मिस इंटरप्रिटेशन होकर हमको फट से अवगत रखते हैं, किसी को कुछ बोलते हैं, अवगत रखते हैं, उसको देखने की कोशिश करते हैं, हम डिसमिस नहीं करते, हम उस एंगल से जानकारी लेते हैं अधिकारियों से, विभाग से, ताकि कहीं कोई त्रुटि न रहे, कोशिश से ही। तो लोगों ने जनादेश दिया है तो उसका हम पालन करते हैं। अब ऐसे जितना झगड़ा लगाते रहिए, कोई झगड़ा उगड़ा लगने होने वाला है, कोई दिक्कत है नहीं। लेकिन उसी सब में उलझाना चाहते हैं, भाई कानून का राज है, कानून का राज रहेगा, गवर्नेंस रहेगा, यही सब तो गवर्नेंस की निशानी है। जो कहा उसको करके दिखा दिया, यही सब काम होगा, अच्छा अच्छा काम होगा। और जरा जो पॉजिटिव चीजें राज्य की, उसकी भी चर्चा होनी चाहिए। और जब आप सकारात्मक चीजों की चर्चा करेंगे तो आप देखेंगे पूरा का पूरा वातावरण कितना बेहतर बनता है। अब कुछ लोग तो हमारे बिहार के इतने बड़े हितैषी हैं
कि बिहार का बंटाधार करने में लगे रहते हैं, जब मन करे तभी कुछ से कुछ कह देंगे। और कुछ अपने बिहार के भी लोग जिनको अपने बिहार की शिकायत के बिना लगता है कि उनका खाना नहीं पचता, तो तरह तरह की मानसिकता के लोग हैं। मुझे कुछ नहीं कहता है ऐसी मानसिकता के लोगों से, बल्कि इसके बाद और ज्यादा मेहनत करने की प्रेरणा मिलती है कि खूब मेहनत करो और काम दिखाओ। बहुत लोग जुबान से बोलते रहते हैं, बोलते रहेंगे, लेकिन हम जुबान से कम बोलते हैं, यदा कदा ही बोलते हैं। हम काम करते हैं। और लोहिया जी ने कहा है कि अगर जनता ने मौका दिया है तो जुबान से कम बोलो, काम ऐसा करो कि तुम्हारा काम बोले और जनता को उसकी जानकारी मिले। तो मेरा तो वही सिद्धांत, गांधी, लोहिया, जयप्रकाश, उनके विचारों पर चलकर समाज में प्रेम और सद्भावना का वातावरण बनाकर न्याय के विकास साथ विकास के मार्ग पर हम आगे बढ़ते हैं। और एक चीज जान लीजिए सब लोग, मुझको मालूम है कि हम कुछ भी करेंगे, मीन में निकालने का चक्कर लोग लगाएंगे, लेकिन हम बता देते हैं कि हमारी जो भी योजना है वो यूनिवर्सल है, सार्वभौम है, हर किसी के लिए उपलब्ध है। कोई भेदभाव नहीं, लड़का हो या लड़की, हिंदू हो या मुस्लिम, सिख हो या ईसाई, जैन हो या बौद्ध या पारसी, किसी भी धर्म मजहब को मानने वाले लोग हैं, सबके लिए उपलब्ध है। पुरुष हो या स्त्री, सबके लिए उपलब्ध है। और हिंदुओं में जो जाति प्रथा है, चाहे ऊंची जात के लोग हों, पिछड़े वर्ग के लोग हों, अति पिछड़े वर्ग के लोग हों, अनुसूचित जाति के लोग हों, अनुसूचित जनजाति के लोग हों, सबके लिए उपलब्ध है। यही है यूनिवर्सल योजना। साइकिल योजना यूनिवर्सल चली, किसी को रिजर्वेशन देने की जरूरत पड़ी? सब लड़की को साइकिल। और जब लड़की समूह में साइकिल चलाकर स्कूल जाने लगी तो जगह जगह लड़कों ने कहना शुरू किया हमसे कि अंकल कुछ हम लोगों पर भी ध्यान दीजिए। तो हमने लड़कों के लिए भी साइकिल योजना शुरू कर दी। यूनिवर्सल है, कोई नहीं छूटता, कोई आरक्षण की जरूरत नहीं ना पड़ी। उसी तरह से हमारा ये सब स्कीम है यूनिवर्सल, हर किसी के लिए उपलब्ध है। 12वीं कक्षा के आगे पढ़ना चाहते हैं तो इस स्कीम का लाभ उठाइए। कहीं चक्कर नहीं लगाना है, डीआरसी में जाइए, ऑनलाइन एप्लीकेशन दीजिएगा, आपको डेट देके बुला लेगा, सब कागज पत्तर देख लेगा, जो कागज जमा करना है जमा करेगा, वहां से जाएगा बैंक में, स्वीकृति होगी, बैंक वाला सत्यापन के लिए एक बार खाली बुलाएगा। लेकिन उनको करना कुछ नहीं है, वह एक औपचारिकता है, उस औपचारिकता को वो पूरा करेंगे। एक एक चीज हम लोगों का रिकॉर्डेड है, ऑनलाइन है सारी व्यवस्था। और ये अभी जो फोन नंबर जो आपको बताया गया, घर बैठे जब आपको आईडी नंबर वगैरह मिल जाएगा तो आप उसके बारे में जानकारी उस फोन को डायल करके प्राप्त कर सकते हो, कहीं किसी को परेशान नहीं होना पड़ेगा। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं बिहार विकास मिशन को। हमारे मिशन डायरेक्टर है अतीश चंद्रा जी, मुख्यमंत्री के भी सचिव हैं, यहाँ गिरीश शंकर जी हैं, ये बैठे हुए ब्रजेश मल्होत्रा जी हैं, सेक्रेटरी हैं, विकास आयुक्त हैं, जितने सब मिशन है उसको हेड कर रहे हैं। अंजलि बाबू मुख्य सचिव हैं, मिशन के कार्यकारी व परिषद के अध्यक्ष हैं, मुख्यमंत्री तो गवर्निंग शासी निकाय का अध्यक्ष है। और ये सब लोग बैठते हैं। बिहार विकास मिशन का शीर्ष कार्यालय है, जो मुख्यमंत्री का कैंप कार्यालय कुछ महीने तक रहा था, अब वो बिहार विकास मिशन का शीर्ष कार्यालय है 6A सर्कुलर रोड, वहां ये लोग बैठते हैं। हमने इन लोगों से अनुरोध किया कि भाई 6 बजे रोज बैठ जाइए और सब काम करिए सेक्रेटेरिएट में बैठ के, 6 बजे से वहीं डट जाइए। ये लोग सब बैठ जाते हैं 6 बजे, जितना जरूरत है सब काम वहीं करके घंटा 1.5 घंटा में इंटर डिपार्टमेंटल इशू है, बैंक से इशू है, कहीं और से इशू है, सब चीज का समाधान करते हैं। मिशन डायरेक्टर अतीश चंद्रा, ये सब लोग मिलकर
जो मेहनत किया है और इस काम में लगे हुए हमारे जितने भी विभाग के लोग हैं, आज जो लॉन्च कर रहे हैं, चाहे श्रम संसाधन विभाग के प्रधान सचिव हो, ये कोई मामूली बात नहीं है कि आप 534 सेंटर बना दिए और वहां पर लोगों को संवाद कौशल, व्यवहार कौशल सब में प्रशिक्षित करेंगे, कंप्यूटर ज्ञान देंगे। यह कोई मामूली बात नहीं है। मैं सबको बधाई देता हूं। योजना में विकास विभाग उन्हीं के जिम्मे काम था, ये डीआरसी का काम कराना, केंद्र स्थापित करना, निर्माण का कार्य करना था भवन निर्माण विभाग। जो काम जितनी मजबूती और तेजी के साथ इन लोगों ने किया, यह प्रशंसनीय कार्य। और मैं तो इतने प्रशंसनीय कार्य इन लोगों ने किए हैं कि मैं तो मुख्य सचिव महोदय से कहूंगा कि जो काम समय पर करे विभाग, उनको पुरस्कृत करने की भी योजना बनाइए। और इस चीज में जो लोग सबसे ज्यादा मेहनत करते हैं उसको आइडेंटिफाई करके उनको और प्रोत्साहित करना चाहिए। एक एक काम साहब, हर कदम पर समस्या आती है और मेरे पास किसी भी वक्त जब भी कोई अड़चन आई है तो हम लोगों ने समाधान किया है। मैं आपको बता दूं, 2005 में पहली बार काम करने का मौका मिला था, हमने मेहनत की, लेकिन हमने जितना मेहनत और इतना माइक्रो लेवल पर जाकर, सूक्ष्म स्तर पर जाकर उस समय भी हम नहीं किए थे। जो काम हमने इस जनादेश के बाद किया, महीनों तक एक एक चीज को बारीकी से देखकर कि कहीं कुछ छूट न जाए, और जब भी कोई काम चलता है उसमें भी अगर कहीं कोई कठिनाई आती है, किसी भी चीज को बदलना है। अब जैसे मैं कहूंगा, हमने तो ऐलान किया था 12वीं कक्षा के बाद ये कुशल युवा, विभाग के लोगों ने कहा कि नहीं सर, इसमें 10वां भी जोड़ देना चाहिए। हमने कहा जोड़ लीजिए, बहुत अच्छी बात है, अच्छे अच्छे सुझाव भी आए। तो मैं सबको बधाई देता हूं। कोई मामूली नहीं है वाईफाई का इतना भारी कनेक्टिविटी देना। वाईफाई का कनेक्टिविटी दीजिएगा, बहुत लोग फिल्में उतारते रहेगा, काम का बात कम उतारेगा, फिल्म ज्यादा उतारेगा। तो ये भी प्रचारित करिएगा कि अरे भाई, फिल्म यदा कदा देख लिया करो, उतार लिया करो, कोई बात नहीं, लेकिन काम का काम की बात ज्यादा उतारो, उसका फायदा उठाओ। लेकिन फिर भी यह कोई मामूली चीज है टेक्नोलॉजी। और आप जान रहे हैं, ये जो मिशन मोड में काम हो रहा है और जिस तरह का ये डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रेशन सेंटर बना है, इसका जो सॉफ्टवेयर है, इतना तेजी से कभी काम हुआ। ऑनलाइन एप्लीकेशन दीजिएगा और सब कुछ नोट करके आपको तारीख, डेट दे करके मैसेज दे देगा कि आप फला तारीख को आइए। चक्कर नहीं काटना पड़ेगा, आना पड़ेगा सेंटर पर, तब आप जब को डेट मिल गया, टाइम मिल गया, आप उस समय आइए। सब नया प्रयोग है। देश के भी किसी हिस्से में इतना कॉम्प्लिकेटेड सॉफ्टवेयर नहीं विकसित किया गया है। और मैं तो चाहूंगा कि इसका भी रियलिटी चेक आप लोग करिएगा समय समय पर। सुनी सुनाई बात पर नहीं, एक्चुअल धरती पर जाकर देखिए, और देखिए इसमें मदद मिलेगी, बेहतरी आएगी और सुधार आएगा। अभी तो हम ही लोग कह रहे हैं कि जो शुरू किया है, जिसको शुरू करेंगे, शुरुआती दौर में जो कठिनाई आएगी उसको भी निराकरण करेंगे। तो खुले मन के साथ और बिल्कुल नई टेक्नोलॉजी का सहारा लेकर जो कुछ भी काम किया जा रहा है, यह पहला प्रयास है बिहार में और अपने ढंग का अभिनव प्रयास है। और मुझे पूरा विश्वास है कि इस काम में लगे हुए तमाम लोगों की सक्रियता और उनकी सिंसियरिटी से हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में कामयाब होंगे। और जो हमारा ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो आज मात्र 13% है, उसको 30 से 35% तक जल्दी से जल्दी पहुंचाने में कामयाब होंगे। जब हमारे युवा पढ़ जाएंगे तो आगे बढ़ेंगे। शिक्षा सबसे जरूरी है, इसलिए वहीं पर हम लोगों का ध्यान केंद्रित है। और हर नागरिक को नागरिक सुविधा प्राप्त हो, इस 7 निश्चय का हिस्सा हर चीज में हम लोग सक्रियता के साथ और गंभीरता के साथ लगे हुए हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि आज बापू के जन्मदिन के अवसर पर हम लोगों ने इसको लॉन्च किया है, उनका आशीर्वाद प्राप्त होगा
और उनके विचारों के आधार पर पूरी ईमानदारी और पारदर्शिता के साथ हम किसी भी काम को आगे बढ़ाएंगे और सबों को इसका लाभ मिलेगा। गांधी जी ने क्या कहा था कि जो अंतिम पायदान पर खड़ा व्यक्ति है उसको अगर किसी योजना का लाभ मिल रहा है तो समझो कि तुम्हारा काम सही है। ये सारा काम अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति को ध्यान में लेकर रखकर किया गया, इसलिए यूनिवर्सल है, सबको मिलेगा लाभ, कुछ को नहीं सबको इसका लाभ मिलेगा। इसलिए आज मुझे प्रसन्नता हो रही है इन चीजों की शुरुआत करने में, और मुझको तो व्यक्तिगत प्रसन्नता इसलिए भी है कि भाई डेट तय किया तो डेट को लागू हो रहा है। अब जैसे डेट पर समय पर काम लागू हो रहा है, इसका मतलब है कि समय पर सबका एप्लीकेशन भी डिस्पोज किया जाएगा। तो मुझे पूरा विश्वास है कि इसका लाभ हमारे युवा उठाएंगे इन योजनाओं का, और बिहार को विकास के रास्ते पर आगे ले जाने में वे सब सहायक होंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ फिर से बापू के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए और आप सबको धन्यवाद देते हुए मैं अपनी बात ही समाप्त करता हूं। मानेगा बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहूंगी माननीय मुख्यमंत्री महोदय का कि आज आदरणीय विकास महोदय माननीय मुख्यमंत्री महोदय को ये स्वीकृति भेंट कर रहे हैं। और श्री दीपक प्रसाद प्रधान सचिव योजना एवं विकास विभाग महिषासी हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय स्वीकृति चिन्ह के साथ साथ माननीय मुख्यमंत्री महोदय को ये शॉल पहनाकर उनका अभिनंदन। और हमारे प्रधान सचिव योजना एवं विकास प्रधान सचिव महोदय श्री सिंह को स्मृति चिन्ह प्रदान करें। अब हमारे प्रधान सचिव महोदय माननीय मंत्री शिक्षा विभाग डॉक्टर अशोक चौधरी जी को ये स्मृति चिन्ह भेंट कर रहे हैं। माननीय मंत्री पशुपालन एवं मत्स्य संसाधन विभाग श्री अवधेश कुमार सिंह जी को स्मृति चिन्ह भेंट। और आगे कह सकती है एक खूबसूरत क्राफ्ट इन्होंने अपने हाथों से बनाए हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय के लिए। इन दोनों स्टूडेंट्स के लिए, इन दोनों बच्चों के लिए जोरदार ताली बनती है। ये हमारे देश के युवा हैं